कहिए कैसे हैं आप। मेरी एक नोन है, वो घर आई हुई थी थोड़ी देर पहले और उनका ना इंटरव्यू है ऑनलाइन। तो बहुत नर्वस हो रही थी कि बहुत चिंता हो रही है और पता नहीं कैसा होगा, अच्छा होगा नहीं होगा, मैं तो फेल ही होंगी, मतलब नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे। तो मैंने उनको बोला है कि पूरा कॉन्फिडेंस रखो, बोल्डली हर एक चीज का आंसर दो और ये मत सोचो कि मैं तो फेल हो जाऊंगी, मैं रह जाऊंगी। कॉन्फिडेंस से दो, जो होगा देखा जाएगा, पर अपनी तरफ से अपना जो आत्मविश्वास है उसको मत खोना, पूरी कॉन्फिडेंस है। नहीं 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 नहीं, और डरती डरती चली गई। मतलब उसने मेरी बात नहीं सुनी। तो उसके जाने के बाद मैं ये सोच रही थी कि ये सब हमारे ऊपर ही होता है, हमारे मन के ऊपर होता है। अगर हम सोच ले कि हाँ अच्छा होगा तो अच्छा होगा, अगर हम सोच ले कि नहीं अच्छा नहीं होगा तो अच्छा कैसे होगा, जब हम ही इतने डिमोरलाइज हो जाएंगे, हम ही इतने मतलब नीचे हो जाएंगे कि भाई नहीं अच्छा होगा, तो फिर कैसे अच्छा होगा। इस बारे में मुझे एक कहानी याद आ रही है। एक राजा होता है और वो दूसरे राज्य पे आक्रमण कर देता है। तो जिस राज्य पर वो हमला करता है वो बहुत छोटा सा राज्य होता है और उसके सैनिक बहुत डर जाते हैं, क्योंकि ये जो राजा होता है ना, ये बहुत शक्तिशाली होता है, बहुत ज्यादा। उनको लगता है हम तो गए, हम तो हार ही गए, बस अब तो हमारी जीत तो मतलब पॉसिबल ही नहीं है। तो जो वहां के जो सेनापति होते हैं, जो छोटे राज्य के, उनको एक आइडिया आता है। उस राज्य के सभी लोग ना एक इष्ट देव को, जैसे होता है ना कोई देवी देवता बना लेते हैं, तो एक इष्ट देव को बहुत मानते थे, उनकी बहुत पूजा करते थे। तो उन्होंने कहा, जो सेनापति थे उन्होंने कहा कि हम सब मंदिर चलते हैं और हम इष्ट देव के आगे कॉइन टॉस करेंगे। तो अगर हेड्स आ गया तो हम जीतेंगे, अगर टेल्स आ गया तो हम हार जाएंगे। तो सब बोलते हैं ठीक है। तो सब धड़कते दिल से जाते हैं मंदिर में, देखते हैं कि भाई इष्ट देव का मतलब वो इष्ट देव की इच्छा होगी, हमारी जीत या हमारी हार इष्ट देव के हाथ में। तो वो सब डरते डरते जाते हैं। फिर अल्टीमेटली वो सेनापति कॉइन उछालता है, सिक्का, और मतलब हेड्स आएगा टेल्स आएगा। सबके मन में ना दुख 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 होती है कि क्या होगा क्या होगा। तो अल्टीमेटली जब वो सिक्का ऐसे आता है, वो देखता है तो अरे वाह हेड्स है, सब खुश हो जाते, कहते मतलब एक इस तरह का माहौल बन जाता है कि जैसे जीत गए, मैदान मार लिया, जीत है, मतलब इष्ट देव ने कहा है कि हम जीत रहे हैं। तो वो इतने आत्मविश्वास के साथ लड़ते हैं, इतने जोश के साथ, इतनी शक्ति के साथ लड़ते हैं कि ये तो हमारे इष्ट देव की इच्छा थी, ये तो इष्ट देव का हुक्म है, और वो जीत जाते हैं, वो जीत जाते हैं। और जब वो जीत के वापस आते हैं, जश्न मना रहे होते हैं, खुश हो रहे होते हैं, और सेनापति क्या कर रहा होता है, मंदिर में एक किनारे पे खड़ा होके वो सिक्का देख रहा होता है जिसपे उसने हेड और टेल किया होता है। उसमें दोनों तरफ हेड्स होता है। तो सिर्फ सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए उसने ये किया था, और हमें भी यही करना चाहिए। हमें मतलब अपने आप को तो हमें मोटिवेट करते रहना चाहिए। अपने आप को ही हम नीचे गिराए जाएंगे कि नहीं 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 नहीं। अब मान लो मैं हूँ, अगर मैं ही कहूंगी कि मेरी तो वीडियो अच्छी नहीं होगी, मैं कैसे बोलूंगी, मैं हकला जाऊंगी, घबरा, तो क्या हो गया क्या हो गया, ये अच्छी नहीं हुई तो नेक्स्ट अच्छी हो जाएगी। मतलब कोई फांसी, हम आमतौर पे आम भाषा में बोलते हैं ना कि फांसी थोड़ी ना लग जाएगी, क्या हो गया अगर मतलब हम चल रहे हैं, यही बहुत है। हम खड़े नहीं हुए, हम काम कर रहे हैं। गलतियां होंगी, उसको सुधारेंगे भी सही, पर ये थोड़ी ना है कि हम गलती होगी इसलिए हम काम ही नहीं करेंगे या अपने आप को डिमोरलाइज करेंगे। नहीं 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 नहीं। देखिए, दो चीजें होती है जिंदगी में। सबसे पहले तो कभी भी सोच लीजिए, कभी भी हार नहीं माननी, कभी भी हार नहीं माननी। और दूसरी बात कि पहली वाली बात को कभी नहीं भूलना कभी हार नहीं माननी, और दूसरी बात पहली बात को कभी नहीं भूलना। तो कल फिर मिलूंगी एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक स्माइल भी रखिए, पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। ठीक, बाय।